वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, नॉर्मली इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो कब साबित होता है? जब आपकी तीन प्रॉपर्टीज जो है वो साबित हो जाएं, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिविटी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी कहीं भी किसी सेट पे अप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। मतलब एक रिलेशन आर है, वो रिलेशन आर जो है किसी एक सेट ए के लिए बनाया गया है। वो उन दोनों, उससे जो आर रिलेशन है, जो आर रिलेशन होगा, वो ए से इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? ए से इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? जब वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। जिस मतलब पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं हमेशा सबसे पहले समझाता हूं क्रिस्प लॉजिक, उसके बाद उसका कंपैरिजन करूंगा फजी लॉजिक से। तो देखिए, मैं क्रिस्प लॉजिक के अंदर बात करता हूं तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्मॉल एज which belongs to capital A। मतलब A is related with A, ये हो गई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। A is related with A, मतलब किसी सेट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है 1,1 तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिंपल से लफ्जों में, बिल्कुल आसान एग्जांपल के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मतलब आईना। जैसे मैं अगर अपना आईने में लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो वहां मुझे लेफ्ट हैंड दिखता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब एक्चुअल में राइट हैंड दिखता है वहां पे। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ ए इज रिलेटेड विद बी, अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि बी इज रिलेटेड विद ए। ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर कहीं लिखा है 1,2 तो ये 2,1 लिखा है, तो ये अब जाके अगर ऐसे दोनों चीजें लिखी हैं तो मैं मान जाऊंगा कि साहब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो रही है, अप्लाई हो रही है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो आती है, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ A is related with B and B is related with C, then A is related with C। मसलन के तौर पर कि अगर मान लीजिए किसी सेट के अंदर लिखा हुआ है 1,2 एंड फिर लिखा है 2,3, तो आप इसके अंदर एक ऑप्शन और बना के 1,3 लिख दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी अप्लाई हो गई। नॉर्मल सेट थ्योरी की बात थी, आसान बात थी, कई बार देखी होगी आपने, कई सब्जेक्ट्स में देखी होगी, तरह तरह से देखी होगी। तो सिमेट्रिक होना या रिफ्लेक्सिव होना या ट्रांजिटिव होना, ये तीनों जब एक साथ अप्लाई होती है तब जाके जो भी वो रिलेशन आर होगा वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। अगर वो रिलेशन आर जो होगा, वो आर रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमें ये चीजें देखनी है काय में? फजी लॉजिक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं इसको कि फजी लॉजिक में अब इसको कैसे करते हैं। चलिए अब देखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज तीनों अभी आपने देखी उसको फजी लॉजिक्स में कैसे करते हैं। तो फजी लॉजिक में तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लूंगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वहां पे भी मैंने दिखाई थी कि वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी 1:1 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको कैसे लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लेते हैं हम xi बिलोंग्स टू ए थेल्डा, तकरीबन वैसी ही होती है। और इसको ऐसे लिखते हैं कुछ म्यू आर थेल्डा xi कॉमा xi, ये जो है वो 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल जो है अगर वो यदि 1 होता है तब जाके आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कुल मिला के ये है बात इतनी सी कि आप एक रिलेशन आर पे काम कर रहे हैं। एक आर थेल्डा जो है वो एक फजी का एक रिलेशन है और उसका सेट क्या है? उसका सेट कौन है? उसका सेट है ए थेल्डा। अब ए थेल्डा एंड आर थेल्डा इज सेड टू बी इक्विवेलेंट if they satisfy these three properties। first one is reflexive property। अब reflexive property में क्या कहता है वो कि म्यू आर मतलब आर के अंदर xi। अब आप बताइए मुझे कि जितने भी डायगोनल होते हैं, जितने भी डायगोनल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं अगर वो सारी की सारी 1 आती हैं तो इसका मतलब आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरी आती है कौन सी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक
प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए जरा ध्यान से, कि इफ म्यू आर टिल्डा xi कॉमा xj, अगर xi और xj जो है वो है लैम्डा, देन आप ये मान के चलें कि उसका उल्टा भी कर दोगे ना अगर तुम, तो वो भी क्या आना चाहिए, लैम्डा। मतलब आपके पूरे इस मैट्रिसेस के अंदर अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है, सपोज 1-3 पोजीशन पे कुछ लिखा हुआ है तो 3-1 पोजीशन पे भी वही होना चाहिए। अगर 2-3 पे कुछ लिखा हुआ है तो 3-2 पे भी वही होना चाहिए। अगर 4-3 पे कुछ लिखा हुआ है तो 3-4 पे भी वही होना चाहिए। मतलब आप कोई सी रो पकड़े या कोई सा कॉलम पकड़े तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं सबके नाम होते हैं, जैसे 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3 एंड 3-4। मान लो इस तरह की कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो xi, अगर उनका आंसर लैम्डा आ रहा है तो xi xj का आंसर अगर लैम्डा है तो xj xi, मतलब इसका उल्टा भी करोगे तो भी उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए लैम्डा। अगर इस तरह से आप अगर कर पाओगे तो शायद आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो। देखिए दो प्रॉपर्टी थी, मैंने समझा दी, दोनों बहुत आसान थी। अब बारी आती है तीसरी प्रॉपर्टी की जो कि इनसे थोड़ी सी टफ है, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी, और इसके बारे में एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का भी हम देखेंगे, ये तीनों चीजें देखेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्विवेलेंट प्रूफ कराएंगे और एक करेंगे जिसमें नहीं कराएंगे, तो हम दोनों देखेंगे, उसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी बारी आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी थोड़ी सी उलझी हुई है। ट्रांजिटिविटी कहती है a is to b and b is to c, तो ये हो जाता है a is to c, यही ट्रांजिटिविटी है। तो चलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि भाई अगर म्यू आर थेल्डा, अगर तुम्हारा तुम ले लो xi ले लो और एक ले लो xj, इसका सपोज आंसर आ रहा है लैम्डा 1, इसका आंसर आ रहा है लैम्डा 2, एंड साथ में म्यू आर थेल्डा xj कॉमा xk, आगे बढ़ गया एक स्टेप, इज लैम्डा 2। ठीक है, ठीक है, तो देन क्या होना चाहिए, म्यू आर थेल्डा आई एन के एक्स आई कॉमा एक्स के, ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए लैम्डा। मुझे नहीं मालूम क्या है ये, लेकिन अपन देखते हैं क्या निकलेगा। एंड जो यहाँ पे मुसीबत है वो ये है, एंड लैम्डा is greater than or equals to minimum of lambda 1 कॉमा lambda 2। मतलब पहले lambda 1 lambda 2 को आप निकालो मिनिमम, ठीक है ना। जो भी lambda 2 lambda 1 का मिनिमम निकालोगे उसकी वैल्यू या तो lambda के बराबर आए या lambda से छोटी आए, बड़ी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आपके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पे आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक ये टेस्ट पास नहीं होगा तो ट्रांजिटिविटी प्रूफ नहीं होगी। और मान लीजिए गलती से भी कोई एक केस में टेस्ट फेल हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा जो हाउस ऑफ कार्ड है ना आपका, पूरा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों प्रॉपर्टी का कंप्लीटली सेटिस्फाई होने का मतलब ही होता है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर ये नहीं होगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ये नहीं होगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। और ट्रांजिटिविटी के अंदर जितने केसेस बन रहे हैं वो सारे नहीं होंगे तो भी ट्रांजिटिविटी नहीं होगी, ट्रांजिटिविटी नहीं हुई तो इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के होने के लिए सब कुछ होना जरूरी है, और नहीं होने के लिए, इक्विवेलेंस नहीं होने के लिए कोई सा एक केस भी अगर गड़बड़ा गया ट्रांजिटिविटी का तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। चलिए इसको बेहतर समझने के लिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तीनों प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा एक बने बनाए क्वेश्चन पे और उसमें देखते हैं हम कैसे निकलते हैं उसको। चलिए तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को अप्लाई करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ आर नाम का, आर थेल्डा, और उसके अंदर वैल्यूज ले रहा हूँ, 5 वैल्यूज ले रहा हूँ, x1, x2, x3, x4 एंड x5। कॉलम के अंदर भी x1, x2, x3, x4 एंड x5। यहां पे मैंने वैल्यूज लेना चालू करी 1, 0.8, 0.1 और 0.2। यहाँ पे लिया मैंने 0.8, 0, 0.1, 0.2, फिर 1, 0.4, फिर 0, फिर 0.9,
फिर 1 के बाद 0.4, 0.9, तो यहाँ से लिया मैंने 1 और 1 के बाद 0, 0, तो यहाँ पे भी 0, 0, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे 1 और यहाँ लिया 0.5 और यहाँ लिया मैंने 0.5 और यहाँ तो 1 आया। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लगा के दिखानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत आसान है ये कि आपको दिख सकता है यहाँ पे आपकी आईज से कि यहाँ पे डायगोनल प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीटली 1 है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द डायगोनल प्रिंसिपल इज 1 देयरफॉर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, उसके बाद आप देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में मैं सबसे अच्छा तरीका मानता हूं कि एक कॉलम पकड़ो और एक रो पकड़ो, उसका कंपैरिजन करा दो। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, फोर्थ का फोर्थ से, फिफ्थ का फिफ्थ से। तो 1, 0.80, 0.1, 0.2, तो ये देखिए 1, 0.80, 0.1, 0.2 फर्स्ट रो का फर्स्ट से हो गया। फिर 0.81, 0.40, 0.9, 0.81, 0.40, 0.9 बिल्कुल सही है, ये भी हो गया। और आप ये देख भी ले सकते हैं कि आप इसमें अगर इस तरह से आप अप्लाई करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएंगे और शायद सारे कंपैरिजंस हो जाएंगे। 0.4100, 0.4100 सही है। 0.1001, 0.5, 0.1001, 0.5, 0.290, 0.51, 0.290, 0.51। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रोज और सारे कॉलम्स इक्विवेलेंट है। और चाहो तो ऐसे भी टेस्ट कर लो आप कि जैसे मान लो जो मैं इसको पकड़ता हूं, ये क्या है, ये है 25, 25 इज 0.9, 25 इज 0.9, तो 52 जो होगा वो भी 0.9 होगा, दिख रहा है आपको। तो अगर 25 0.9 है तो 52 भी जो है वो 0.9 ही होगा। इसको पकड़ लें आप 45, 45 0.5 है, 45, तो 54 जो होगा वो भी 0.5 ही होगा। कहने का मतलब ये कि आप इसमें कोई से भी एग्जांपल देख लें, कोई सा भी तरीका ले लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते जाएं, उसका लैम्डा निकालें और इक्वल्स टू के निशान से उसको इक्वेट करते 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 दिखा दें। नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने की एक ट्रिक है सिंपल सी। खैर, अब आती है मुश्किल की, और वो मुश्किल क्या है, वो है ये। यहाँ है ट्रांजिटिविटी का खेल। और ये ट्रांजिटिविटी समझने के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि ट्रांजिटिविटी किन किन के बीच में निकाली जाती है, 3 एलिमेंट्स के बीच में निकाली जाती है। तो इनिशियल लेवल पे मैं ट्रांजिटिविटी चेक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल x1, x3 और x5। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज करता हूं कि ट्रांजिटिव होना वो तो सारे कॉम्बिनेशन चेक करना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना मतलब एक ही चेक कर लो खत्म, उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मान लो मैंने ट्रांजिटिव नहीं वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लिया, वो चेक कर लिया, तो नॉट इक्विवेलेंट प्रूफ करके मैं उस न्यूमेरिकल से पीछे छुड़ा सकता हूँ। लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल वाकई में इक्विवेलेंट हुआ तो मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मसलन के तौर पे ये देखिए, मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, x1, x3 और x5 कंपेयर करते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, म्यू आर थेल्डा और x1 और x3, जो भी आंसर आएगा मुझे नहीं पता क्या है, अभी देखेंगे, और म्यू आर थेल्डा x3 एंड x5। जरा बताइए इसमें 1, 3 और 3, 5 पे क्या लिखा है, जरा देखें। 1, 3 पे लिखा है 0, 1, 3 पे लिखा है 0, ठीक है, और 3, 5 पे क्या लिखा है, 0। अब वादा क्या हुआ था आपका, वादा जो था, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से था, वो ये था कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, इन दोनों में से जो भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा, वो मिनिमम को याद कर लेना, मिनिमम 0 आएगा, ठीक है। वो अब आपको निकालना है म्यू आर थेल्डा का 1, 5, 1, 5। अब देखें 1, 5 पे क्या लिखा है, 1, 5 पे लिखा है 0.2, क्या लिखा है, 0.2। ये जो 0.2 है ये हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, इन दोनों के मिनिमम से। इन दोनों का मिनिमम आया 0, इन दोनों का मिनिमम आया 0, मतलब या तो ये दोनों बराबर हो जाए, या फिर वो जो लैम्डा है ना, ये वाला जो ये वाला है, ये वाला जो है लैम्डा, ये बड़ा होना चाहिए। तो अब देखें, मैं यहां पे आके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि देयर इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी व्हिच होल्ड्स इन x1, x3 एंड x5। मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत ये नहीं है, तो बहुत बच्चों वाला काम है। लेकिन मुसीबत क्या है कि अब आपने एक बार प्रूफ कर दिया,
कि 1, 3 और 5 की जो है ट्रांजिटिविटी है, मतलब 1 से 2 और 2 से 5 जाओगे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। लेकिन इसी को जंबल्ड कर लोगे तो दिक्कत है। अब जंबल्ड कैसे, मतलब एक और ऑप्शन आ रहा है ना कि आपका x1 x2 और x5 के बीच में कंपेयर करो, लीजिए। अब x1 x2 x5 के बीच में कंपेयर करा तो ये देखिए x1 और x2 के बीच में जब आप देखेंगे तो x1 और x2 का आंसर है 0.8, ठीक है। 2 और 5 का आंसर है 0.9, 0.9, एक का आंसर 0.8, एक का 0.9। इनका मिनिमम देखोगे तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम आएगा 0.8। मिनिमम देखेंगे तो क्या आएगा 0.8, और जबकि 1.5 का आंसर क्या आना चाहिए था 0.2, और यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो गई क्योंकि 0.8 बड़ा निकल गया 0.2 से। यहाँ पे आंसर देखिए ना 0.2 था, ये 0.2 से छोटा आना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती। तो कुल मिला के आपने पहला वाला देखा, उसमें खुश हो गए आप कि हाँ ठीक है 1 और 5 जो है बड़े अच्छे हैं और वो ट्रांजिटिव है एक दूसरे के लिए। लेकिन वही 1 और 5 का दूसरा कॉम्बिनेशन जब देखा आपने तो वो ट्रांजिटिव है ही नहीं। भाई ट्रांजिटिविटी तो 1 और 5 के बीच की देख रहा हो ना आप, ये 1 और 5 के बीच की ट्रांजिटिविटी देख रहा हो ना, तो ये 1 और 5 की ट्रांजिटिविटी एक जगह अप्रूव हो रही है, एक जगह नहीं हो रही, और एक जगह नहीं हो रही तो ये हमारे लिए तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। हम तो क्या करेंगे, सीधे बोल देंगे कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं हो रहा, मतलब जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मुश्किलात ये नहीं है, मुश्किलात ये है कि क्या आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस को वहां करने बैठोगे। अगर आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस को करने बैठेंगे तो आपको लग जाएगा टाइम। तो इसका बचने का उपाय जो है वो है हमारे पास। अब इस मुसीबत से बचने का जो इलाज है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफ बना के इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक कर सकते हैं, मतलब आपको बार बार ये सब लिखना नहीं पड़ेगा और इतनी मैथमेटिक्स आपको करनी नहीं पड़ेगी जो मैंने अभी यहाँ पे रब कर दी है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x1 x2, जितने भी मेरे पास है वो सारे के सारे एलिमेंट लिख देता हूँ, x3 x4 और x5। अब देखिए यहाँ पे x1 से x1 जो है वो क्या है, सेल्फ लूप है 1 का, ठीक है। उसके बाद x1 से x2 जो है वो क्या है 0.8 है। मैं रो वाइज देख रहा हूँ, रो वाइज आउटगोइंग एजेस बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद x1 से x3 कुछ नहीं है क्योंकि जीरो वैल्यू डाली है। जीरो वैल्यू मतलब h पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है। x1 से x4 जो है वो क्या है 0.1। उसके बाद x1 से x5 जो है वो क्या है 0.2। ये देखिए x1 की कहानी खत्म। अब बारी आती है x2 की, तो x2 से x1 जो है वो क्या है 0.8, ठीक है। x2 से x2 0.1, सॉरी 1। x2 से x3 0.4, ठीक है। उसके बाद x2 से x4 कुछ नहीं, फिर x2 से x5 0.9, लीजिए 0.9। आप देख रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअल में इतना भयानक सा ग्राफ बना दूंगा अभी इसको, और बनाने के बाद ट्रांजिटिविटी में यहीं पे खड़े खड़े चेक कर लूंगा सारी, यहीं पे खड़े खड़े पूरी ट्रांजिटिविटी चेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसका कैलकुलेशन करने में उलझ जाएंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ एक ही चीज तो सर्च करनी है कि ट्रांजिटिविटी कहाँ नहीं है। तो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट के 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको हमेशा बनाने। पहले 1 2 3 ले लिया, फिर 1 2 4 ले लिया, फिर 1 2 5 ले लिया, फिर 2 3 4 ले लिया, फिर 2 3 5 ले लिया, फिर 2 4 5 ले लिया, फिर 3 4 5 ले लिया। ऐसे करते करते आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल से 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे शायद। तो ये 15 कॉम्बिनेशन आप बना के और इस ग्राफ से आप सिर्फ उसको चेक कर लेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि आंसर इसका कहाँ पे गड़बड़ी है, इक्विवेलेंस कहाँ नहीं है। और जहां नहीं हो उसको पहले एक दो आंसर पहले इक्विवेलेंस वाले दिखाना, पहले ट्रांजिटिविटी वाले प्रूवन वाले दिखाना जैसे मैंने आपको दिखाया, वो फिर एक नॉट प्रूवन वाला दिखाना, इक्विवेलेंस नहीं है साहब। आप बोल देना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हाँ लेकिन मुसीबत कहाँ आएगी आपके ऊपर, जब ये इक्विवेलेंस होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, और इसके जितने 15 ऑप्शन है वो आपको पूरे के पूरे दिखाने पड़ेंगे कि ये क्यों पूरे के पूरे ऑप्शंस आपने देखे तो पूरे के पूरे सही निकले, जिससे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 100% बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन भी 100% सही है। खैर मैं वादे के अनुसार इस ग्राफ को पूरा करता हूं। तो x1 से x3 से x1 कुछ नहीं है, x3 से x2 इज 0.8, यहाँ लिख देता हूँ 0.8, थोड़ा सा गंदा बनेगा लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज। x1 से x3 इज अगेन 1, सेल्फ लूप ऑफ 1। x1 से x3 से x4 कुछ नहीं, x5 भी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। फिर x4 से x1, x4 से x1
सॉरी x4 से x1 बना रहा हूँ मैं, x4 से x1 0.1, x2 कुछ नहीं, x3 कुछ नहीं, x4 से x4 इज अगेन 1 और x5 पे जा रहा है 0.5। फिर x5 की बात करें तो x5 से x1 इज 0.2, फिर x2 पे जा रहा है, x2 पे जा रहा है 0.9, x2 पे जा रहा है 0.9। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है इसमें स्पीड, क्योंकि देख के करना पड़ता है, जल्दी जल्दी करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। x5 से x4 0.5 और उसके बाद x1 से x5 से x5 सिर्फ लूप हो। अच्छा आप जरा इसको गौर से देखेंगे ना तो एक चीज और इसमें समझ में आएगी कि जौन सी एज आ रही है वही एज वापस जा रही है। देखिए ना x1 से x5 आप 0.2 से आ रहे हो तो 0.2 से ही वापस जा रहे हो, x1 से x2 में 0.8 से आ रहे हो 0.8 से वापस जा रहे हो, 0.9 से आ रहे हो 0.9 से वापस जा रहे हो, 0.5 से आ रहे हो 0.5 से वापस जा रहे हो, 0.1 से आ रहे हो 0.1 से वापस जा रहे हो। पॉइंट x2 और x3 देखें, x2 और x3 0.4, ठीक है, x2 से x3 0.4, यहाँ पे मैंने ये देखी गलती कर दी ना, इसलिए इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो x3 से x2 0.4, तो जो एज जा रही है वही सेम एज वापस लेके आ रही है। वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो यही चेक हो गई। यहीं पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि आप चाहे 2 3 लें या 3 2 लें, बात बराबर ही होनी चाहिए। तो ठीक है, हमारी सारी एजेस ऐसी तो है, सारी एजेस ऐसी हैं। तो ये एक और तरीका है, ये ग्राफिकल तरीका है ट्रांजिटिविटी को टेस्ट करने का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फजी लॉजिक्स नेटवर्क में ऐसे चेक करनी चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। थैंक यू सो मच।